अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू उर्दू इस्लामी क्लास। आइए फिर से आप तमाम बच्चों का स्वागत है उर्दू इस्लामी क्लास में। अब हम बात करते हैं 12th की, ख़ास तौर से 12th वालों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। उनके लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 4 तारीख से 9 तारीख से जो उर्दू के बच्चों का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही काम आने वाली, जो आपको पूरे किताब के अंदर जो सिलेबस है वो सारे के सारे सिलेबस आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 वीडियोस में मिलेंगे। यदि अगर ये सारी वीडियोस देख लेते हैं तो आपको 75% की तैयारी हो जाती है। 75% की तैयारी हो जाती है। अब 10% मतलब अब बच गया कितना? 75 से 15% बच गया या 25%? 25% बचा। तो 25% की जो तैयारी आपको मैंने वीडियो डाली थी ग्रामर की उसमें से है, तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा। 25% ग्रामर से, 75% किताब से, है ना। तो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे हर वीडियो के अंदर 5 से 6 चैप्टर के अंदर सारी वीडियो इसको क्लोज करेंगे। अब आइए देखते हैं किस तरीके का ऑब्जेक्टिव वहां पर। तो आइए सबसे पहले कहकशा मतलब जो 12th में चलती है उर्दू, उसमें सबसे पहला चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी। क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग, है ना। तो हर कहीं ना कहीं कोई अफसाना निगार हुआ करते हैं, कोई नाविल निगार हुआ करते हैं, कोई मजमून निगार को हुआ करते हैं, कोई शायर हुआ करते हैं। तो आपसे यदि अगर ऑब्जेक्टिव में ये पूछे कि नज़ीर अहमद की कहानी किसने लिखी, तो आप कहेंगे फरहतुल्लाह बेग। लेकिन फरहतुल्लाह बेग ने जो कहानी लिखी उसका नाम क्या है? नाविल है, खाका है, क्या है? तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है? खाका है। क्या है? नज़ीर अहमद ने जो किताबें लिखी है उसका नाम क्या है? खाका। अब आइए बेराबारी करके समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग को किसने बिस्मिल्लाह करवाई? फरहतुल्लाह बेग को किसने बिस्मिल्लाह करवाई? तो जवाब यहाँ लिखा हुआ कि सैयद वली उल्लाह ने। किसने? सैयद वली उल्लाह ने, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि फरहतुल्लाह बेग ने कितनी शादियां की? फरहतुल्लाह बेग ने कितनी शादियां की है? तो जवाब में लिखा हुआ 2 शादियां की। कितनी शादी की? 2। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1885 को दिल्ली के अंदर हुई। कहाँ हुई थी? 1885 को दिल्ली के अंदर। अब ये तीसरा क्वेश्चन हमने देख लिया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फरहतुल्लाह बेग की वालदा का नाम क्या था? तो फरहतुल्लाह बेग के वालिद, वालदा नहीं वालिद, है ना, वालिद का नाम क्या था? तो मिर्जा हशमतुल्लाह बेग था। क्या नाम था? मिर्जा हशमतुल्लाह बेग, है ना। बच्चों ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है कि फरहतुल्लाह बेग के जिद्दो अमजद यानी उसके परिवार वाले कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ये बदखशा से हिंदुस्तान आए थे। ठीक है। अब देखिए फरहतुल्लाह बेग के वालदा का नाम क्या था? तो फरहतुल्लाह बेग की वालदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फरहतुल्लाह बेग की वालदा के इंतकाल के वक्त फरहतुल्लाह जी की उम्र कितनी थी? तो 10 दिन के जब फरहतुल्लाह बेग थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। फरहतुल्लाह बेग के शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो एराब का मतलब जबर जेर की गलतियां करते थे। अब इससे क्या है कि हम फरहतुल्लाह बेग की पूरी हिस्ट्री अगर जान जाएंगे तो अगर उसके बारे में कहेगा खुलासा करने के लिए तो हम सारी बातों का खुलासा भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दिया तो हम ऑब्जेक्टिव भी बता सकते हैं। और फिर आगे चल क्या कह रहे थे? 7 नंबर क्वेश्चन आपने देखा था। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में है कि फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे, है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे? तो पढ़ने के लिए जाते थे। किस लिए जाते थे? ये 2 साथी थे जिसका नाम था मियाँ दानी, एक का नाम था फरहतुल्लाह बेग, और इनके जो उस्ताद थे उनका नाम था नज़ीर अहमद, है ना। तो ये दोनों आदमी जो है ना वो नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे? पढ़ने के लिए जाते थे। अब 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की वालदा का इंतकाल के वक्त उसकी परवरिश किसने की? यानी उनकी वालदा के इंतकाल के बाद उनकी जो परवरिश हुई किसने की? तो उनकी फूफी ने की। किसने की? फूफी। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फरहतुल्लाह बेग की फूफी का नाम क्या है? अब जिसने उसकी परवरिश की फरहतुल्लाह बेग की तो उनकी फूफी का नाम क्या था? तो उसका नाम था हुस्न जहां बेगम। क्या नाम था? हुस्न जहां बेगम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या नाम था? हुस्न जहां बेगम। 11 नंबर क्वेश्चन है कि फरहतुल्लाह बेग कितने मज़ामीन शाये हुए हैं? कितने? तो 7 जिल्दों में। कितने जिल्दों में हुए? 7 जिल्दों में। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? तो 1947 में। यानी आप ये बात को याद रखने के लिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी जब हुई थी उसी टाइम में इनका इंतकाल हुआ था फरहतुल्लाह बेग का। तो ये पहला चैप्टर था जो अभी नज़ीर अहमद की कहानी। अब इसके बाद हम दूसरे चैप्टर के अंदर आते हैं। दूसरे चैप्टर में क्या है? ये इसी में से आपको पूछेगा। 100% है। आप एग्जाम देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप इसको देख ले आंख बंद करके, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आइए देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? मिट्टी का तेल। क्या नाम है? मिट्टी का तेल, जिसके लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। मिट्टी का तेल किसने लिखा है ना?
ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा। अब क्या है ये एक मजमून है। पहले हम जो पहला चैप्टर में जो पढ़े थे फरहतुल्लाह बेग के बारे में, वो क्या पढ़े थे, है ना, फरहतुल्लाह बेग जो लिखे थे कहानी, नाज़िर अहमद की जो कहानी लिखे थे वो खाका था, और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो मजमून निगार है ना। तो मिट्टी का तेल लिखने वाले कौन है, ख्वाजा हसन निजामी। अब आइए चैप्टर बाय चैप्टर को हम देखते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव एक से देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि आग, हवा, पानी में सबसे कमतर यानी सबसे कमजोर किसको समझा जाता है। आग, हवा, पानी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है, तो खाक को। खाक बोले तो मिट्टी, क्या बोलते हैं, खाक बोले तो मिट्टी, है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है, तो मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है, अपने पाँव से उसको रौंदती है, किसको, है ना, जमीन को, यानी मिट्टी को। ये दुनिया इसके साथ सलूक करती है। तीसरा है किस तेल को देखकर लोग नाक और भौं चढ़ा लेते हैं, तो ये मिट्टी के तेल को देख के लोग नाक और भौं चढ़ा लेते हैं। रॉक फेलर कौन था, तो ये रॉक फेलर जो है वो अमेरिका ताजिर था, अमेरिकी ताजिर था। क्या था, अमेरिकी ताजिर। पांचवा क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश 1878 को बस्ती निजामुद्दीन औलिया में हुई थी। कब हुई थी, 1878 को बस्ती निजामुद्दीन औलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन गोस टू ऑल माय स्टूडेंट, देखिएगा, है ना। ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था, तो ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था, सैयद आशिक अली निजामी। क्या रखा है, सैयद आशिक अली, है ना। सातवां क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निजामी के वालिदा का नाम क्या है, तो उसका नाम था चहेती बेगम। क्या नाम था, चहेती बेगम। उसके बाद रॉक फेलर दौलतमंद कैसे बना, रॉक फेलर अमीर आदमी कैसे बना, है ना, दौलतमंद कैसे बना, तो मिट्टी के तेल को बेच करके यह अमीर आदमी बना। कैसे बना, मिट्टी के तेल को बेच के। ख्वाजा हसन निजामी के इंतकाल से कितना बरस पहले उन्होंने अपनी कब्र खुदवाई थी, कितना बरस पहले, तो 50 साल पहले उन्होंने अपनी कब्र खुदवाई थी। अब आगे इसको क्या है, अब देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ, ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ, तो 31 जुलाई 1955 को। कब हुआ, स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। 31 जुलाई 1955 को ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल हुआ था। अब 11 नंबर क्वेश्चन है ख्वाजा हसन निजामी कहाँ दफन हुए, यानी कहाँ दफनाए गए, है ना, तो ये बस्ती निजामुद्दीन औलिया में उसकी पैदाइश भी हुई थी और उसकी वफात भी वहीं हुई थी और दफन भी वहीं हुए थे। सवाल 12 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, गौर से देख के आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चंबेली और मोतिया के तेल में सबसे अहम तेल कौन है, चंबेली और मोतिया के तेल में सबसे अहम तेल कौन है, तो मिट्टी का तेल है ना, मिट्टी का तेल है। जब सब्जेक्टिव में आएगा तो मिट्टी का तेल क्यों अहम है ना, इन चीज़ों का हम तस्करा सब्जेक्टिव में करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव। आइए नेक्स्ट चैप्टर को, आइए आप तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। आपको नज़र के सामने दिख रहा होगा तीसरा चैप्टर, जिसको किसने लिखा है, सैयद सलमान नदवी ने। उसका जो टाइटल का नाम जो दिया है वो है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। क्या है बच्चों, देखिएगा गौर से, है ना। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के लिखने वाले कौन है, सैयद सलमान नदवी। और इससे पहले भी वीडियोस में, इससे पहले भी जो चैप्टर था, दूसरा चैप्टर, उसमें भी जो लिखने वाले थे, है ना, वो भी मजमून निगार थे। और ये भी क्या है, ये भी मजमून निगार है, समझ रहे हैं, है ना। सैयद सलमान नदवी क्या है, मजमून निगार है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में है भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, नाश्ता है। नाश्ता जो है वो इंसान के भूख को तोड़ देता है, इंसान के भूख को ख़त्म कर देता है। दूसरा है अरबी को नाश्ता में क्या कहते हैं, नाश्ता को अरबी में क्या कहते हैं, अरबी को नाश्ते में क्या कहते हैं, बतवा वही है ना, तो उसको फतूर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, लोग तो समझ गए कि नाश्ता को अरबी को नाश्ता में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे फतूर, लेकिन बहुत सारे आदमी को फतूर भी नहीं समझ में आता। तो फतूर का मतलब होता है तोड़ने के, आते हैं क्या आते हैं, तोड़ने के, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सुर्खी से क्या मुराद है, तो सुर्खी का मतलब होता है उन्वान। क्या होता है, उन्वान, है ना। सैयद सलमान नदवी कब और कहाँ पैदा हुए, 22 नवंबर 1884 को दसना नालंदा में। यानी किसी को उर्दू समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर हमने, है ना, इसमें दे दिया, अंग्रेजी में देख लीजिएगा इसको, है ना, कि 22 नवंबर 1884 को दसना नालंदा के अंदर हुई। किसकी पैदाइश, सैयद सलमान नदवी की। चौथा पांचवा क्वेश्चन है सलमान नदवी के वालिद का नाम क्या था, सलमान नदवी के वालिद का नाम था अबुल हसन, सैयद अबुल हसन। गौर से देखिएगा, सैयद अबुल हसन नाम था। क्या नाम था, सैयद अबुल हसन। छठा क्वेश्चन है सैयद सलमान नदवी के उस्ताद कौन थे, तो शिबली नवानी जो थे वो सैयद सलमान नदवी के उस्ताद थे। कौन थे, शिबली नवानी सैयद सलमान नदवी के उस्ताद थे। अब सवाल है सैयद सलमान नदवी अपनी आलमियत कहाँ से की, यानी अपनी पढ़ाई में जो आलिम तक वो अपनी पढ़ाई की थी सैयद सलमान नदवी ने, वो कहाँ से किया, तो वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा में। कहाँ किया था, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर की थी। समझ रहे बात को। अब सवाल है
सीरतुन नबी किसने लिखी है? एक किताब है सीरतुन नबी, जिसके लिखने वाले कौन है? जिसके लिखने वाले हैं सैयद सलमान नदवी। कौन है? सैयद सलमान नदवी। कुली फेरना की मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब क्या था? ऐब छुपाना। इसी में कह दिया कुली फेरना का मतलब क्या था? ऐब छुपाना है। कुली खोलना मतलब ऐब, किसी का ऐब जाहिर करना, किसी के ऐब को नहीं छुपाना, किसी के ऐब को खोल देना, यानी कुली खोलना, उसको ऐब छुपाना। या कुली फेरना का मतलब ऐब छुपाना, कुली खोलना का मतलब किसी का ऐब जाहिर करना। आखिरी क्वेश्चन है, सलमान नदवी के इंतकाल कब हुआ? तो उसका इंतकाल 1953 में हुआ। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 1953 के अंदर हुई। तो ये आपकी तीसरी चैप्टर थी। आइए अब चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ चलते हैं। चौथा चैप्टर है इंशाइया। वक्त बहुत ज्यादा ले रहे हैं, वक्त कम लेंगे आपसे। चौथा चैप्टर कौन सा है? इंशाइया। इंशाइया क्या है? वजीर आगा। क्या है? वजीर आगा। ये भी मजमून है। इस तरीके से दो हमने चैप्टर पढ़े थे, उसमें पहले 3 चैप्टर पढ़े हमने। पहला चैप्टर वो खाका था, 2 मजमून निगारते, ये तीसरा भी, यानी इसमें चौथा जो है ये तीसरा वाला भी मजमून निगारी है ना। तो ये वजीर आगा के लिखने वाले इंशाइया क्या है? तो वजीर आगा है। पहला क्वेश्चन है इसमें, वजीर आगा की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ये 2 नंबर में पूछ देता है। हमने दोनों को शॉर्ट करके लिख दिया है कब और कहाँ। चाहे तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना, लेकिन यहाँ हमने एक साथ लिख दिया। तो वजीर आगा की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो 1922 को पाकिस्तान के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? 1922 को पाकिस्तान के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है कि वजीर आगा की किताब के नाम बताएं। तो तख्लीकी अमल, ये किसकी किताब है? ये वजीर आगा की किताब है। तीसरा क्वेश्चन है, इंशाइया किस मूड की पैदावार है? तो शगुफ्ता मूड की पैदावार है। किसकी पैदावार है? गौर से सुनिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। इंशाइया है ना, किस मूड की पैदावार है? किस मूड की पैदावार है? तो ये शगुफ्ता मूड की पैदावार है ना। ये चौथा क्वेश्चन है, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी होती है? तो अब्दी सफर। कौन सी होती है? अब्दी सफर। 5वां क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1929 को इलाहाबाद के अंदर हुई। कब हुई थी? 1929 को इलाहाबाद के अंदर। 6वां क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे? तो शजाअत हुसैन, ये उनके वालिद थे। किसके वालिद थे? अहमद जमाल पाशा के। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो खाना बदोश के नाम से, खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन आपका है, इंशाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? इंशाइया हिजरत में तो 3 मुल्कों का नाम आया इंशाइया हिजरत में। यानी इंशाइया जो हिजरत करने गए थे वो कितने मुल्कों के गए थे? 3 मुल्कों के लिए गए थे, है ना। तो वजीर आगा का कॉलेज, वजीर आगा किस कॉलेज के प्रोफेसर थे? क्वेश्चन क्या 8वां आपका? 9वां क्वेश्चन क्या है कि वजीर आगा क्या है? वजीर आगा किस कॉलेज के प्रोफेसर थे? तो आप कह सकते हैं ये जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर थे। कहाँ के थे? जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज, है ना। और 10वां क्वेश्चन है, वजीर आगा का इंतकाल कब हुआ? तो 1987 में। कितना में हुआ? 1987 में, है ना। आगे फिर समझते हैं। अभी हमने कुछ चैप्टर ऑब्जेक्टिव का सॉल्व किया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का चैप्टर हम लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को, आप जैसे बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका मिले।